नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। सरकारी आंकड़ों में भले महंगाई कम होने के दावे किए जाते हों, लेकिन हकीकत यह है कि आम आदमी बढ़ती महंगाई से बेहद परेशान है। खासतौर पर मानसून के इस मौसम में जिस तरह सब्जियों के भाव में तेजी आ रही है, उससे गरीब और मध्यम वर्ग पर बड़ा असर पड़ रहा है। कहीं टमाटर 100 रुपए के पार पहुंच रहा है, तो कहीं आलू 50 के पार जा रहा है। फलों की कीमतों में वृद्धि की तो बात ही छोड़ दीजिए। देखा जाए तो ऐसे हालात में सरकारों को चाहिए कि वह आम आदमी को राहत देने के प्रयास करें, मगर मंत्रीगण ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे लोगों की नाराजगी बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दाल की बढ़ती कीमतों के सवाल पर कहा है कि कहीं पर भी 100 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा दाम में दाल नहीं बिक रही है। देखा जाए तो यह बयान सुनकर हंसी नहीं बल्कि गुस्सा आता है, क्योंकि सरकार का कोई वरिष्ठ मंत्री इस तरह का बयान दे रहा है तो इससे प्रदर्शित होता है कि उसे जमीनी स्थिति का पता ही नहीं है। और अगर मंत्री को जमीनी स्थिति ही नहीं पता है तो वह मंत्री बने रहने लायक ही नहीं है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि 100 रुपए किलो से ज्यादा दाल कहीं नहीं है। कृषि मंत्री के इस बयान को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। विपक्ष का कहना है कि जनता सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करके उसे आटे दाल का भाव मालूम करा देगी। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के नेता और मंत्री जमीनी हकीकत से दूर हैं, वे आम जनता का दर्द नहीं समझते। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई का हाल यह है कि जिस घर में सब्जी बनती है वहां दाल नहीं बनती, और जहां दाल बनती है वहां सब्जी नहीं बनती। कांग्रेस का दावा है कि केंद्र में बीजेपी के पिछले 10 साल के शासनकाल में महंगाई 3 गुनी से अधिक बढ़ गई है। गरीब वर्ग की कमाई ज्यादातर खाने पर ही खर्च हो जाती है। जहां तक सब्जियों की कीमतों की बात है तो देश के विभिन्न बाजारों में सब्जियों, अंडे और पोल्ट्री मांस की खुदरा कीमतें ऊंची होने के कारण आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि टमाटर की कीमतें एक महीने पहले के 45-50 रुपए से बढ़कर 80 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई हैं। बैंगन 100 से 140 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है। करेला, हरी मिर्च और लौकी जैसी कई अन्य सब्जियों की कीमतों में भी औसतन 50% की वृद्धि हुई है। बाजारों में अंडे और पोल्ट्री मांस की कीमतों में भी 20 से 30% की वृद्धि हुई है। वहीं इस महंगाई पर आम जनता का कहना है कि हर साल ऐसी स्थितियां आने के बावजूद सरकार कोई पुख्ता उपाय नहीं करती। दूसरी ओर सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि लोग अब मजबूरी में कोई भी सब्जी 1 किलो की बजाय 1 पाव ही खरीद रहे हैं। सब्जी के दाम तो बहुत बढ़ गया है। अभी जो आपको जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो मतलब गरीब वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के लिए तो चलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सरकार को इसके तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। गरीब लोगों की तरफ उनको ध्यान देना चाहिए। सिर्फ आपको सब्जी जो है इतनी महंगाई हो गई है कि जो गरीब लोग हैं वो खरीद नहीं पा रहे हैं। आज 500 रुपये लेकर जाने से भी एक बैग जो है भर के नहीं आता है। आज सब्जी टमाटर का दाम इतना महंगाई छू गया है कि लोग टमाटर, एक जो छोटे जो निम्न गरीब लोगों की जो खाने की वस्तु है वो आज उनके थाली में नहीं आ रही है। आज जो है टमाटर जो 10 रुपये के एक पीस में मिल रहा है, जो पहले मान लीजिए कम रुपये में मिलता था, आज वो गरीब लोग जो टमाटर, प्याज, आलू ये सब नहीं खा पा रहे हैं। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि कम से कम गरीब लोग जो है उनके थाली में खाने की वस्तुएं जो आ सके। ग्रोसरी आइटम का भी दाम बढ़ गया। हाँ, ग्रोसरी आइटम में दाम सबकी बढ़ गई है। सब में 2, 4, 5, 10 रुपये सब में बढ़ गया। अभी जो सब्जी, हरा सब्जी है, हरा सब्जी तो मुख्य रूप से सभी को चाहिए, लेकिन हरा सब्जी के दाम जो है महंगाई छू रही है। कितना हो गया अभी सब्जी को? आप तो खरीदते हैं। सब्जी का दाम तो पहले जो था उससे बहुत डबल ही हो गया सब्जी। अभी टमाटर का कितना हो गया? ये टमाटर लगभग 100 रुपए केजी चल रहे हैं। जो पहले मान लीजिए 30 रुपए 40 रुपए किलो था, अब 100 रुपए में मिल रहा है। और भिंडी का हाँ, सभी चीज, सभी 80 रुपए 100 रुपए किलो सभी सब्जी है। अभी गवर्नमेंट को मतलब हाँ, सरकार को इसके तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। किसी तरह से कम इन चीजों जो रोज की सब्जियां चाहिए, तो सब्जी जो है रोज की जो खाने वाली चीजें उस पर थोड़ा कम हो, ताकि सभी लोग उसका खा सके। इलेक्शन के लिए इशू के फ्लड के लिए दाम बढ़ा है, क्या बोलेंगे आप? शायद फ्लड के लिए भी हो सकता है, क्योंकि बाढ़ आने के कारण चारों तरफ जो है पानी हो गया। पानी होने के खेती जो है सारे किसानों की नष्ट हो गई है, बर्बाद हो गया। खेती बर्बाद हो जाने के कारण शायद आपको फसल नष्ट हो जाने के कारण क्या होगा, सब्जियां सब महंगाई छू रही है। फ्लड की वजह से इलेक्शन का, हर इलेक्शन में तो बाद में सब्जी का दाम बढ़ता है। हाँ, इलेक्शन के बाद तो बढ़ते ही है, लेकिन शायद मेरे अंदाज से फ्लड के कारण ही ज्यादा नुकसान हुआ है। हाँ। अभी खरीदने के लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत दिकदारी हो गया, व्यवसाय नहीं है उतना, ये नहीं है, और चलने में महंगाई बहुत हो गया, इसलिए उसका 100 रुपये पर केजी का रेट हो गया है सब पर।
हर सब्जी का, हरा सब्जी, बैगन हो, भीन हो, सब चीज का, बिलाही हो, ये सारा चीज का 100 आलू हो गया 40 रुपए 50 रुपए किलो, ये सब है। और अभी सरकार को नियंत्रण करना, खाद के लिए दाम बढ़ा ना इलेक्शन का बाद इलेक्शन के बाद हुआ है ये सब चीज, पहले तो ठीक है था। प्याज का दाम 35 रुपए 40 रुपए प्याज था, अभी प्याजों का दाम 50 रुपए हो गया। अभी मुश्किल हो गया, मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अभी सरकार को क्या क्या करना चाहिए? सरकार पर इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, और क्या देखना चाहिए। बहुत मुश्किल हुआ है हम लोग का, 500 रुपया लेके जाने से कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, हम लोग का ऐसा हुआ है जो आलू वो चोखा बना के खाएगा वो भी नहीं होता है, आलू का भी दाम इतना बढ़ गया है, हम लोग क्या खाएगा। हम लोग टमाटर का भी, टमाटर 100 रुपया किलो हो गया, 120 रुपया किलो मिलता है, 30 रुपया में एक पौवा लाने से कुछ भी नहीं होता है। अभी मतलब 500 रुपया लाने से कितना क्या क्या होता है? कुछ भी नहीं मिलता, थोड़ा बहुत कुछ लाता है हम लोग, एक पौवा लेके आते हैं, एक पौवा में तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ, से सब्जी बढ़ रहा है दाम? ये हो गया आपको 2 महीना करीब 3 महीना करीब से दाम बढ़ गया है। और अभी सब्जी का दाम कितना हो गया? अभी 100 रुपया के नीचे में कोई सब्जी नहीं मिलता है। अभी सरकार को कुछ नियंत्रण करना चाहिए कि नहीं? हाँ, सरकार को तो हम लोग को दिखना चाहिए ना, हम लोग इतना दुखिया आदमी है, हम लोग कैसे चलेगा। हम लोग को थोड़ा दाम कमती करना से अच्छा होता है। अभी खाना सब्जी, हरा सब्जी, बिना हरा सब्जी को ही हम लोग खा रहा है, खाली आलू देके खा रहा है, फिर भी आलू में भी कभी कभी हम लोग लाने नहीं सकता है, पैसा नहीं रहता है। ग्रोसरी आइटम का कितना हो गया? ग्रोसरी आइटम का वो सब भी बहुत बढ़ गया है। जो चावल हम लोग 35 रुपया में लाता था, अभी 50 रुपया हो गया किलो, 1 किलो का दाम। तो हम लोग तो डेली कमाने खाने वाला आदमी है, डेली हम लोग का कमाने से ही खाता है। पहले कितना मिल गया था हरा सब्जी आप लोग? हरा सब्जी तो पहले 40 रुपया 60 रुपया ऐसे था, अभी तो 100 रुपया से ऊपर जाता है, नीचे तो आता ही नहीं है। मतलब सरकार को हम लोग को दिखना चाहिए, दुखिया आदमी लोग को। फ्लैट के लिए दम बढ़ा नहीं, वो पहले से बढ़ा हुआ है। फ्लैट तो अभी हुआ? फ्लैट अभी हुआ है, वो तो पहले से बढ़ा हुआ है। फ्लैट तो आपका इसी महीना में हुआ है, लेकिन बहुत पहले से 3 महीना 4 महीना से बढ़ गया है सब्जी का दाम। हम लोग का चलने में बहुत असुविधा होता है। सब सब्जी का, जितना भी सब्जी है, ईच एंड एवरी एक सब्जी का दाम इतना बढ़ गया है। मतलब नॉर्मल जो आपका मिडिल क्लास फैमिली है या जो गरीब आदमी है, उन लोग का चलना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो हम लोग मिडिल क्लास आदमी लोग से हम लोग का टच में है। सब लोग को सेम प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम को फेस करते आ रहा है सभी लोग परेशान है, हर कोई परेशान है। अपना ये सब्जी हो, चावल हो, जितना भी ग्रोसरी आइटम्स है, जितना भी ये रेशन का सामान है, हर चीज में मतलब आदमी अभी ऐसा हो गया है ना, जो डेली वर्कर लोग है, डेली वेजेस लोग है, वो लोग काम करके कुछ सेव नहीं कर पा रहे। जो कमा रहा है वो खाने में ही चला जा रहा है। 500 रुपया आप लेके जाओ, 700 रुपया लेके जाओ, कुछ बचता नहीं है। मतलब 4-5 आइटम में खत्म। कल ही मैं बाजार में गया, 500 रुपया लेके 4-5 आइटम सिर्फ लेके आया। मतलब ऐसा हालत हो गया। देखिए, जब भी अभी पिछले 1 हफ्ते से हम सब्जी खरीदने के लिए आते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। जैसे प्याज इस समय 50 रुपये किलो चल रही है, तोरई 100 रुपये किलो चल रही है, परवल 100 रुपये किलो, भिंडी 100 रुपये किलो। अगर सलाद के आइटम आप लो तो सलाद एक नॉर्मल आदमी को जिसको हमेशा खाना चाहिए, वो आम आदमी की पहुंच से बाहर। एक आम आदमी के लिए जो रसोई का बजट है इस समय बहुत ज़्यादा हाई हो गया। इतनी महंगाई या तो फिर स्टोरेज की प्रॉब्लम है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। बैक एंड पे जो भी चीज़ें होती हैं, 1 हफ्ते के अंदर कितनी बढ़ोतरी? 1 हफ्ते के अंदर हमें कांस्टेंट रेट चल रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार पे कितना पहुंच रहा है? 50% इंक्रीज है। सब्जी की पैदावार कम है, खेत में पानी भरा है, तो कहाँ से सब्जी आएगी। और जब सब्जी सस्ती रहती है तो हम लोगों को फेंकवाना पड़ता है, कोई पूछता नहीं है। क्या कारण है? अरे सब खेत में पानी भरा है, बारिश का वजह है। सड़ गया है जो है, जहाँ 1% होता है आधी % टमाटर 60, 40 जैसा सब्जी हो। कितनी बढ़ोतरी हुई है 1 हफ्ते में 20 दुगना हुआ रेट। क्या आने वाले दिनों में और भी महंगी हो सकती अब वो तो जैसा मौसम रहेगा वैसा अनिवार्य होगा। है? माल सेलिंग होने को बाहर से नहीं, सब लोकल सब्जी है। बाहर से क्या, खाली टमाटर प्याज, बाकी तो सब यहीं का है। इस समय कोई भी सब्जी लीजिए तो आपके बजट से ऊपर ही जा रही है। 2 गुना रेट है, चाहे भिंडी लीजिए चाहे टमाटर लीजिए, हर सब्जी में मतलब बढ़ोतरी है। मध्यम वर्गीय आदमी जो खरीदने आएगा, जिसका 200 का बजट है, वो 500 रुपये खर्चा करके जाएगा।
आज इस स्तर पे सब्जी मिल रही है, चाहे वो प्याज लीजिए, चाहे आलू लीजिए, चाहे हरी मिर्चा लीजिए, बड़ी बढ़ोतरी के साथ ही मतलब जो है ये क्या कारण है कि कारण क्या है इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ये सब लोग यही कह रहे हैं आगे से सप्लाई कम है, पैदावार कम है, डिमांड ज़्यादा है, यही सब कारण है। सर सब्जी तो बहुत महंगा हो गया, अब हम तो गरीब लोग को क्या खाएंगे बताओ। 80 रुपया भिंडी किलो, टमाटर 70 रुपया, प्याज किलो 50 रुपया, आलू किलो 40-45। अब क्या खाएंगे हम लोग? हम तो मजदूर लोग बड़ा परेशान हैं, ना खा सकते हैं ना ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, हमें जैसे टाइम कटना है ऐसे कट रहे हैं और क्या। अब दाल मान लो, दाल तो और महंगा है। 10 दिन पहले था भाई साहब 30 रुपये किलो का था, अब हो रहा 35 रुपये किलो, 40 रुपये किलो का। क्या बचेगा आलू इतना महंगा? ये ऐसे ना बारिश उसके कारण से इससे महंगा हो रहा है, इससे परेशानी है कि आलू रास्ते में दिक्कत आने जाने में, इसलिए महंगा हो जाएगा आलू। और इस बार महंगा रहेगा, 2 से 2.5 महीना और महंगा रहेगा आलू अभी। जिस तरह बारिश हो रही है तो उससे और भी आलू महंगा होने के। हाँ अभी और भी महंगा हो सकता है, क्योंकि अभी कोई गारंटी, अभी 2-3 महीने महंगा रहेगा। अभी जब तक नया फसल नहीं आएगा अब तक मंदा ना होगा आलू। सारी सब्जियां महंगी हो गई है, घिया, तोरी, प्याज, टमाटर। जो पहले 20 रुपये 30 रुपये मिलती थी, अभी 80 रुपये 100 रुपये ऐसी सब्जियां मिल रही हैं। किस तरीके से बजट मेंटेन करा जा रहा है, क्योंकि सब्जी महंगी हो रही है, खाने में हो रही है? बजट मेंटेन करा जा रहा है, सब्जी में पानी ज़्यादा डाला जा रहा है और क्या किया जा सकता है। बारिश भी हो रही है तो क्या सब्जी और भी आगे महंगी होंगी शायद? जो विक्रेता है उनसे पूछ के तो यही समझ में आ रहा है कि आगे और भी सब्जी महंगी होती जाएगी, इसलिए अभी ले लेना ज़्यादा अच्छा है। पर हर सब्जी बंदा लेके भी नहीं रख सकता, हरी सब्जियां लेके स्टॉक नहीं कर सकता कोई। सब्जियां करीबन भैया सब महंगी है। टमाटर महंगे है, मिर्ची महंगी है, खीरा महंगा है, गंवार फली महंगी है, बैंगन महंगे है, तुरई महंगी है, सब चीजें करीबन महंगी है। महंगाई का कारण? महंगाई का कारण अभी गर्मी पड़ी, गर्मी की मार है, और थोड़ी बहुत अभी बारिश हुई है, बारिश की वजह से भी सब्जियां महंगी हुई है। तो बाकी तो और बारिश होगी तो टमाटर जैसी चीजें और महंगी हो जाएगी। अच्छा, इस तरह की गिराकी को लेकर किस तरह का नुकसान हो रहा है? ग्राहकी तो ठीक है, ग्राहक भी परेशान हो जाते हैं। थोड़ी सी सब्जी लेते हैं उसमें से 500-600 रुपए के बिल बन जाता है, ग्राहक भी परेशान, तो सब्जियों का हालात बहुत खराब है। एक तो माल कम आ रहा है और बरसात की वजह से माल खराब हो जाता है, इसकी वजह से माल महंगा हो रहा है। प्याज पहले थी 30-35, अभी 50 रुपए 45 रुपए हो गई। आलू था 25-30, अभी 40 रुपए किलो 35 रुपए किलो हो गया। यहाँ ऐसे में किस तरह की ग्राहकी हो रही है और क्या? ग्राहकी तो कम हो रही है बिल्कुल, तो जहाँ माल ग्राहक सस्ता होता है ज्यादा ले आता होता है, अभी कम ले आ रहा है। ऐसे में आप लोगों का नुकसान कितना हो रहा होगा? और नुकसान तो हम तो लिमिट अनुसार माल मंगाते हैं भाई, एक दिन का स्टॉक आज का कल, आज का कल, आज का कल, बस। नाम माल नारायण लाल पंवार। अरे क्या है जी, बारिश से तो तूफान से जो है सारे सौदे खत्म होते जा रहे हैं, लोकल में खत्म है, ऊपर से आ रहे सौदे महंगे आ रही है, सब महंगे बिक रहे हैं। और सौदे नहीं मिलेंगे तो महंगे हो जाएंगे, ग्राहक ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली महंगे हो जाएंगे। तो जो सब्जियां है उनके जो दाम है उनमें कितना वृद्धि हुई है, कितना वृद्धि क्या है जी? देखो, अगर हमारे पास 20-25 नग की खपत है और माल आ रहे हैं 5 नग, तो ऑटोमेटिकली 5 रुपए पब्लिक ही महंगा कर देती है। बारिश होगी ना, बारिश की वजह से महंगाई है जी। कौन सी सब्जी है जिसके पैसे बढ़ गए? सब्जी है, शिमला हो गई, शिमला बिक रही है 70-80, कहाँ से गरीब आदमी खाए। अदरक है, अदरक 150 से 200 रुपए बिक रहा है। लौकी भी 30-35 हो रही है, जो हर गरीब आदमी को मिल जाती थी 500 रुपए किलो। ये और सब्जी चकुंदर हो गई, गाजर हो गई, टमाटर हो गया, टमाटर 2000 रुपए तक का हो गया, जब ऊपर से ही 1500 रुपए के ऊपर बिक रहे सोलन में, तो यहाँ तो बिकने ही है। कौन सी सब्जियां? सब्जी सभी है, टमाटर, शिमला, गोभी, पत्ता गोभी, हर तरीके की सब्जियां। जो खरीदार है वो किस तरह सब्जियां खरीद रहा है? सब्जी देखो, अब ऊपर से जो सब्जी आ रही है, टमाटर आ रहा है, गर्मी में आ रहा है, 500-600 किलोमीटर चल के आ रहा है, खराब भी हो जाती है, पटक भी जाता है, कहाँ से निकाल रहा है व्यापारी? व्यापारी पैसे कहाँ से निकाल रहा है? 5 किलो सट गया तो 5 किलो के रेट पता होगा रेट में। मंडी में भी कहीं ना कहीं खरीदारों की कहीं ना कहीं लग रहा है आपको कि जो ज्यादा सामान खरीदते थे कम सामान खरीद रहे, कमी है भाई। जो 10 किलो बेचने वाला था वो 2 किलो ले जा रहा है,
बेचने में, जो उसका भी आगे डर लगा रहता है कि इसमें बरसातों में पटकता है, डैमेज ज्यादा होता है बरसातों में। ऊपर से गर्मी पड़ रही है, इधर से बारिश पड़ रही है। जो 10 किलो खरीदने वाला वो 2 किलो ले जा रहा है, जो 50 किलो कट्टा बेच रहा है वो भी 10 किलो खरीद रहा है। इससे तो बहुत फर्क पड़ता है। खेतों में पानी भर गया, माल टूट नहीं रहे हैं, बाहर मंडियों से माल मंगाना पड़ रहा है और वहाँ का किराया लाखों में पड़ता है, ये फर्क पड़ जाता है। कौन सी सब्जियां भाई? देखो आपके सामने है, भिंडी है, करेला है, लौकी है, हर चीज महंगी है इस समय। शिमला मिर्च 100 रुपए किलो, ऐसा हो रहा है। भीड़ भी कम हो जाती है इन दिनों तो बारिश की वजह से। अब ठेली वाले कहाँ से ले लेगा? जो एक आदमी ठेली अपनी 500 रुपए में भर रहा था, वो ठेली उसकी 5000 में भर रही है, वो तो नहीं अफोर्ड कर पाएगा ना उस बात को, इसलिए बहुत महंगा है। हम थोड़ा महंगा कर रहे हैं, तो पीछे से महंगा आ रहा है, पिछली मंडियों से। वहाँ का रेट है, फिर वहाँ का किराया है, मजदूरी है, आड़त है, सब कुछ जोड़ना पड़ता है, इसलिए रेट बढ़ जाते हैं। सब्जियों के दाम दुगना हो गए, महंगी हो गई है, और सब्जियां मंडी में बहुत कम आ रही हैं इस टाइम, इसलिए महंगी बिक रही है। और किसानों को इसका पूरा फायदा पहुंच रहा है। किसानों को बढ़िया रकम मिल रही है इस टाइम, अपने सारे सामान की। किसान मुनाफे में जा रहा है। खरीदने वाला महंगा खरीद रहा है। हाँ, खरीदने वाला महंगा खरीद रहा है और जनता पर इसका भार बोझ पड़ रहा है सारा। बैंगन में पैसे बढ़ गए हैं, तोरी में बढ़ गए हैं, पत्ता गोभी में बढ़ गया, सारी करीब सारी सब्जियों में पैसे बढ़ गए हैं। टमाटर बहुत महंगा बिक रहा है। नींबू तो पहले नींबू पे कोई रेट नहीं बढ़ा, नींबू 50-60 रुपए किलो बिक रहा है। फूल गोभी बढ़ गए हैं, पत्ता गोभी बढ़ गए हैं, भिंडियां बढ़ गए हैं, और सारी सब्जियों पैसे बढ़ गए हैं। एक तो बारिश होने का कारण हो गया, दूसरी बात हर चीज पे महंगाई है। यहाँ पे एक छोटी सी ठेली लगाने वाला क्या क्या बेचेगा, कितने की बेचेगा? यहाँ से 30-40 खरीदेगा तो ठेली पे क्या भाव बेचेगा? इसके लिए क्या होता है, हमें भी बहुत घाटा हो जाता है कभी कभी। अब हम यहाँ से महंगी ले जाते हैं, और लोग सब्जी सस्ती खरीदते हैं। अब किसानों को तो नुकसान नहीं हो रहा, उन्हें फायदा हो रहा है। बारिश होने के कारण ये सब कुछ महंगाई हो जाती है। कारण यही है कि जैसे जब सावन बारिश का महीना होता है, जब सब्जियों का रेट बढ़ता है, उसमें जो गरीब आदमी वो नहीं खरीद पाता इतनी महंगी सब्जी, वो बेचारा सोचे अपना थोड़ा गुजारा कर ले, थोड़ा सस्ती मिले सभी चीज पे। जैसे कद्दू हो गया, जैसे हमारी हरी मिर्च हो गई, जैसे धनिया हो गया, जैसे टिंडे हो गए, जैसे मतलब हर चीज पे रेट ज्यादा बढ़े हुए हैं। अभी शिमला का रेट है 90 रुपए चल रहा है। परसों 110 120 ऐसे बिक रहा था, अभी कम हुआ है। कुंदरू भी 40 रुपए है, तुरई भी वही 50 रुपए चल रहा है, करेला 70 रुपए चल रहा है, बरबट्टी 50 है, गोभी 60 रुपए है, खीरा भी 30 है, वैसे सस्ता ही है। गाजर भी 30 रुपए, वही रेट चलता है। मतलब गाजर का रेट उतना बढ़ता नहीं, जो रेट है वही रेट चलता है। बंदी अभी थोड़ा महंगा हुआ है, 30 रुपए 25 रुपए बिक रहा था, अभी 40 रुपए हो गए बंदी। क्या वजह है महंगा होने का सब्जी? वही आवक कम रहता है, जैसे ज्यादा पानी गिरा, गाड़ी उड़ी कहीं फंस जाता है, उसके वजह से ना महंगा हो जाता है। आवक जितना कम होता है ना, उतना सब्जी ज्यादा महंगा होता है। अभी आने वाले दिनों में बारिश का और आसार है, लगता है कि और बढ़ेगा रेट? हाँ, अगर कंटिन्यू अगर बारिश हुआ ना तो रेट बढ़ सकता है। कहाँ से आवक होता है, कहाँ से मंगाते हैं? रायपुर के मतलब छत्तीसगढ़ से बाहरी से आते हैं, जो भी माल आते हैं। भैया ऐसा है कि देखिए टमाटो जो है ना, कभी कभी सब्जी इतना महंगा हो जाता है, कभी कभी इतना सस्ता हो जाता है, समझ में नहीं आता है। कभी कभी कुछ सामान मिल ही नहीं रहा है, तो काफी समस्या हो रहा है होटल चलाने के लिए, कैफे चलाने के लिए। अभी सब्जियां काफी महंगी हुई है, कितना असर पड़ता है ग्राहक पर? ग्राहक पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जो रेगुलर आइटम है ना, वो सब चीज रेट बढ़ जा रहा है, और जो ज्यादा बिकता नहीं वो रेट कम हो जा रहा है, तो इसके कारण ना बहुत ज्यादा तकलीफ हो जा रहा है। सब्जी क्या रेट चल रहा है अभी, क्या लग रहा है, कितना मुश्किल हो रहा है घर चलाने में? मुश्किल है, सब्जियां महंगी हो जाती हैं तो बहुत मुश्किल लगता है। क्या क्या रेट चल रहा है अभी, क्या पहले किस तरह रहता है? पहले ठंड आती है तो सस्ता होता है, वैसे तो बहुत महंगा है, मुश्किल हो रहा है घर? हाँ, बहुत मुश्किल। भिंडी 80 रुपए किलो है, बरबटी 80 रुपए किलो, शिमला 40 रुपए पाव, 70 का आधा किलो, गंवार 120 रुपए किलो है। पहले के मुकाबले महंगा हुआ है? सब महंगा हो गया अभी। सब वजह क्या है महंगा है? सामान कम आ रहा है, ज्यादा आता है तो सस्ता रहता है, बाहर से नहीं आ रहा है ना, लोकल है यहीं का, बाहर का माल चालू होता है ना तो सस्ता हो जाता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।